राधे राधे सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि जानेंगे कि ये पूजा कैसे होती है, इसमें क्या क्या लगता है। ये पूजा बहुत आसान है। ये पूजा मनोकामना पूर्ण होने के लिए की जाती है। जिसके भी कोई समस्या हो, धन फंसा हो, किसी ने उधार ले लिया हो या घर में चोरी वोरी हो गई हो, तो ये पूजा आप जरूर करें। इस पूजा से आप सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी से जो भी मांगते हैं, माँ लक्ष्मी पूरा करती है। मैंने जब भी ये व्रत किया है, मैंने जो भी मांगा है मुझे मिला है, और मैं ऐसी आशा करती हूँ जब भी आप ये व्रत करें, सच्चे हृदय से करें, सच्चे मन से, तो माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेगी। ये पूजा बहुत अच्छी है। ये शुक्रवार के दिन शाम के टाइम संध्याकालीन 4 से 5 के बीच में की जाती है। जैसा टाइम आपको उचित लगे। इसमें कुछ ज्यादा सामग्री नहीं लगती है। आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं कैसे पूजा स्थापित कर रही हूँ। केवल आपको चावल का छोटा सा आसन रखना है, पीले चावल का, और कटोरी में सोने का गहना, और आप एक स्वास्तिक भी बना लीजिएगा। लोटे में जो आप कलश रखेंगे उसमें आपको एक स्वास्तिक बनाना है। आपको बहुत सारी सामग्रियां नहीं रखनी है। आपको एक मिनिमम पूजा करनी है जरूर लक्ष्मी की। अगर आपके पास हो तो वो रखिए, नहीं है तो आप सादी पूजा भी कर सकते हैं। माता भाव से पूजा देखती है, सच्चे हृदय से की जाती है। जब भी आप ये पूजा चालू करें, इसमें आप 11 और 21 शुक्रवार की मन्नत मांगते हैं कि मैया मैं आपके इतने शुक्रवार व्रत करूंगी, तो मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। आप सच्चे हृदय से ये व्रत चालू करेंगे, जो भी इच्छा के साथ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप ये व्रत जरूर करें या करके देखें। इसमें आपकी हर इच्छा पूरी होती है। पैसों से लेके कोई भी दिक्कत है, परेशानी, जॉब नहीं लग रही है या कुछ भी समस्या है, तो आप ये व्रत जरूर करिएगा। बहुत आसान पूजा है। हमें गणेश जी लेनी है। एक वैभव लक्ष्मी की सबसे जरूरी पुस्तक है, आपको दुकान पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम रंगोली बनाएंगे जहाँ पे हमें पूजा बना करनी है। आप छोटी मोटी कैसी भी रंगोली बना सकते हैं। इत्र लेना है, एक जनेऊ लेना है, और आपको एक कलावा लेना है, धूप बत्ती और घी का दीपक लेना। सबसे जरूरी होता है दीपक। एक हम स्थापित करते हैं और एक आरती के लिए। अगर आपके साथ एक हो वो भी चलेगा। और अक्षत मतलब चावल, और भोग के लिए हमने खीर और अनार लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। और हल्दी कुमकुम और चावल, और लक्ष्मी माता की जो पुस्तक मैं आपको बता रही थी, और कुछ दक्षिणा लगती है, और गहने, क्योंकि इसमें गहने की पूजा होती है। क्योंकि जल के ऊपर अपन को गहने रखने होते हैं। कोई नारियल वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। इसकी उद्यापन की भी विधि मैं बताऊंगी, पर लास्ट में आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, तब मैं बनाऊंगी कि कैसे इसकी उद्यापन किया जाता है। और अपन को सर्वप्रथम 2 दीपक द्वार पे भी जला लेना है माता के लिए। और सबसे पहले हम 3 बार जल पिएंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे। ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः कह के हम सीधे हाथ में जल लेके पिएंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे। और एक पुष्प के साथ हम पूरा जो सामग्री है अपने ऊपर और अपने सामान पे छिड़क के ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कह के शुद्ध करेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम अपने माथे पर तिलक करेंगे, और फिर गणपति को आवाहन करके बुलाएंगे कि गणपति जी आप यहाँ पे स्थापित होइए मेरी पूजा में। क्योंकि गणपति की पूजा सबसे पहले करनी पड़ती है, तो उनका आवाहन करना पड़ता है अपन को दोनों हाथ से। और फिर हम अग्नि जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। मैंने जो दीपक रखा है उसके एक पास प्लेट रखी है, उसमें भी मैंने अक्षत रखे हैं। शायद मैं दिखा नहीं पाई होंगी, और मैंने इधर शुरू में बना नहीं पाई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। तो आप भी स्वास्तिक बनाइए जरूर। और अच्छे से 5 तिलक कर लीजिए पंच पल्लव के नाम से, क्योंकि अपन बाकी कोई चीज नहीं रखते हैं इसमें, इसके लिए। फिर हम धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद हमने गणपति को जल छिड़क दिया है। फिर हल्दी कुमकुम टीका लगाएंगे, और फिर उनको एक पुष्प में हल्दी कुमकुम टीका जो भी आपके पास हो वो सब लेके आप एक साथ चढ़ा दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः कह के हमको चढ़ाना है। और उनको इत्र लगाना है वस्त्र रूपी कलावा में। आपके पास जो भी हो वो लगा दे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं हल्दी लगाकर। उसके बाद हमको
लक्ष्मी माता की पूजन करनी है। चित्र लगा के मैंने रख लिया है। ये पूजा बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे ये व्रत बहुत पसंद है। मैं 4-5 साल से कंटिन्यू करती हूँ। मैं उद्यापन कर देती हूँ, फिर भी करती हूँ। 11, 21 जितनी भी आपने मन्नत मांगी है उतनी करने रहते हैं। जो भी आपकी मन्नत है वहां से शुरू करिए और ये व्रत शुरू करिए। अब यहाँ मैं श्री यंत्र की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम हमको श्री यंत्र को प्रणाम करना रहता है और श्री यंत्र की पूजा करनी रहती है वैभव लक्ष्मी में। तो श्री यंत्र को जो भी सब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और उनको प्रणाम करिए। धूप अगरबत्ती दीपक जो हमने रखा है वो दिखाइए। उसके बाद हम पुस्तक की पूजा करेंगे जो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सारी अष्टलक्ष्मी की फोटो है, इनको हमको प्रणाम करना है। जो भी इसमें लिखा है मासिला पुस्तक में, तो हमें इनको 8 रूप को हमको प्रणाम करना है। उसके बाद हम गहने की पूजा शुरू करेंगे। आपको सबको प्रणाम करना है दोनों हाथ से। उसमें जो भी लिखा है आप इनको प्रणाम करिए। फिर आप इसका उद्यापन विधि भी सेम ऐसे ही करनी है। उसमें आपको केवल फल और ये पुस्तकें लानी रहती है। 7 या 21 जितनी सुहागन स्त्रियों या कन्याओं को आप बुला के देना चाहते हो, आप कन्याओं को भी बुला सकते हैं, सुहागन स्त्रियों को भी बुला के आप पुस्तक और फल और खीर का भोग या खाना आप जो भी करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी उद्यापन का, क्योंकि मेरे जब हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने पूजा यहाँ पे पाठ पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम गहने की पूजा करेंगे। तो हम जल छिड़केंगे सबसे प्रथम, और फिर मैंने गुलाब का फूल लिया है। तो इसमें मैं हल्दी कुमकुम करके गुलाब में ही हल्दी कुमकुम इत्र ये लगाकर फिर लक्ष्मी जी को का मंत्र है, पुस्तक में लिखा है, या रक्त चुम्ब वासिनी विलासिनी चंडासु तेजवासिनी या रक्ता रुधिर रंभरा हरि सखी या श्री मनोहल्दिनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वाग मोहिनी सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। तो ये मंत्र पढ़ के आपको पुष्प अर्पण करना है, हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और धूप दिखाना है। हमें तस्वीर की भी पूजा हम अच्छे से कर लेंगे। उनको पूरा तिलक हल्दी कुमकुम सब चढ़ा देंगे। अगर आपके पास कमल गट्टी का बीज हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे हो सकता नहीं है। बस हमें मूली का धागा और दक्षिणा चढ़ानी है, क्योंकि हम धन को ही लक्ष्मी रूपी मान के आज वैभव लक्ष्मी के दिन पूजा करते हैं। इसलिए हमें धन को ही लक्ष्मी रूप मान के उस कलश की पूजा करनी है, घंटी करनी है और हमें आरती दिखानी है अच्छे से। और जो हमने चरण बनाए माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के, उनको भी हम यहाँ पर तिलक और वो करते हैं। और मैंने भोग लगा दिया है खीर का, और उसमें अनार के दाने डाले और जल रखा है। और फिर हम उसमें आचमन देना ना भूलें। जब भी हम भोग लगाए हमें 3 बार आचमन देना चाहिए माता रानी को। तो उससे क्या होता है, उनका मुंह धुलना, हाथ धुलना, पैर धुलना हो जाता है। तो हर बार पूजा के बाद हमें आचमन करना रहता है। तो आचमन आप जरूर कीजिए, तो जिससे आपकी पूजा सफल होगी। उसके बाद हमको कथा पढ़नी है। हाथ में चावल और थोड़े पुष्प लेके हम कथा पढ़े। पुस्तिका में कथा दी हुई है। कथा होने के बाद हमें आरती करनी है गणपति जी की, माँ लक्ष्मी जी की। अच्छे मन से सच्चे हृदय से आप आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद आप पूरे घर में ये आरती दिखाइए। 3 बार जल घुमा के आप भगवान जी को दिखाइए, माता रानी को दिखाइए, विष्णु भगवान को दिखाइए, और बीच बीच में आप विष्णु रूपी लक्ष्मी का भी स्मरण करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के साथ ही आई है। फिर उनको प्रणाम करिए दोनों हाथों से, और जो भी आपने मन्नत मांगी है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है हमें कि हमारी ये मनोकामना है। 11 बार उनका नाम जप करना है, और जो भी मन्नत है उसको मांगनी है सच्चे हृदय
कि आज से मैंने आपका व्रत चालू किया है। माँ लक्ष्मी मेरी उनकी जो भी परेशानी को दूर करके मेरा ये व्रत सफल करो, मेरी मनोकामना पूर्ण करे। आपके व्रत पूरे होने से पहले, उद्यापन होने से पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो आप मतलब बीच में गैप कर सकते हैं। हाँ, इस व्रत में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो ये व्रत बात और कर सकते हैं। राधे राधे। स्किप करना चाहें, जैसे आप कहीं गए हैं तो आप ये पूजा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं जाके ये पूजा नहीं की जाती, ये अपने घर में ही की जाती है। आप अगर आपके मायके गए हैं या आप कहीं भी गए हैं तो ये पूजा ना करें। अगर आपका टाइम आ गया है तो भी आप इसको स्किप करके, ये व्रत उतने ही काउंट होंगे जितने आप पूजा पाठ करेंगे। तो आप बीच में गैप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आपको बस 11 या 21 गुरुवार व्रत करने हैं और अपने घर से जहाँ से चालू करते हैं वहां से करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। सभी को राधे राधे।